हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत को पाकिस्तान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब भारत ने पाक के हालातों को लेकर उस पर तरस खाने की कोशिश की है, तब तब आतंकवादियों के आका ने अपनी औकात दिखा दी है। फिर वही हुआ। अभी 24 घंटे पहले पाकिस्तान भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा था और अब उसने बड़ा खेल कर दिया। उसकी नापाक हरकत एक बार फिर पूरे विश्व के सामने आ गई है। दरअसल 5 अगस्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे पाक की घटिया साजिश बढ़ती ही जा रही है। जिन्हें नहीं याद कि 5 अगस्त को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट क्यों बढ़ रही है, तो बता दें उन्हें कि 5 अगस्त वो दिन है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाया गया था, जिसे लेकर पाकिस्तान तिलमिला गया था। बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर गंदी चाल चली है। पाकिस्तान ने न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि तुर्की की राजधानी अंकारा से भारत के खिलाफ 5 अगस्त को लेकर बड़ी साजिश रची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 4 साल बाद पाकिस्तान ने 5 अगस्त के लिए इस्लामाबाद से मिशन ड्राइंग डिजाइन लॉन्च किया है। इस मिशन में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उन मासूम बच्चों को शामिल कराए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है जिनके दिमाग में अभी से जहर घोला जा सके। फिलहाल 5 अगस्त को लेकर देश की खुफिया एजेंसियों से लेकर रक्षा मामलों से जुड़ी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और घाटी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। जितनी जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कश्मीर घाटी से हटाई गई धारा 370 का विरोध करने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी साजिश रचनी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत तुर्की की राजधानी अंकारा से की है। अंकारा में पाकिस्तानी दूतावास से जुड़े अधिकारी और पाकिस्तान के एम्बेसडर यूसुफ जुनैद ने 20 जुलाई को अंकारा में कश्मीर घाटी से हटाई गई धारा 370 के विरोध में एक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया। पाकिस्तान के लिए काम करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की ओर से भारत के खिलाफ बनाए जाने वाले माहौल और धारा 370 को हटाने के विरोध में अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर 20 जुलाई को एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में पाकिस्तान के राजदूत यूसुफ जुनैद ने न सिर्फ इस कार्यक्रम में शिरकत किया बल्कि भारत के खिलाफ विदेशी धरती पर रची जा रही साजिश का एक बड़ा हिस्सा भी बने। दावा किया जा रहा है कि अंकारा में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के कई आतंकी संगठन भी जोर शोर से सक्रिय हो गए। दरअसल तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में कई लोग ऐसे भी थे जिनका इस्लामाबाद के उन संगठनों से सीधा ताल्लुक है जो भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते आ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को जानकारी ये भी मिली थी कि पाकिस्तान के दूतावास ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 20 जुलाई को आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में पाकिस्तान एम्बेसी की ओर से अंकारा में रहने वाले उन लोगों और संगठनों को भी बुलाया गया था जो लगातार पाकिस्तान के ऐसे संगठनों के संपर्क में थे जो कि भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। सिर्फ अंकारा से ही भारत के खिलाफ साजिश नहीं रची गई बल्कि पाकिस्तान ने अपनी राजधानी इस्लामाबाद से धारा 370 हटाए जाने वाले दिन विरोध किए जाने की बड़ी साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद के आतंकी गतिविधियों में शामिल संगठन यूथ फोरम फॉर कश्मीर और यासीन मलिक के आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने साथ मिलकर जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के हिस्से में मिशन ड्राइंग डिजाइन को लॉन्च किया है। पाकिस्तान की साजिश के बारे में खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी बताती है कि वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर समेत पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहे मासूम बच्चों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से रची गई मिशन ड्राइंग डिजाइन साजिश में छोटे छोटे बच्चों को धारा 370 हटाए जाने के विरोध में उनके दिमाग में आने वाली उन कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से बनाने की गुजारिश की जो पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकी संगठन लगातार प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। इतना ही नहीं, मासूम बच्चों के दिमाग में जहर भरने के एवज में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों ने हजारों रुपए के इनाम की राशि भी घोषित की है। फिलहाल घाटी में पाकिस्तान की ओर से 5 अगस्त को की जाने वाली साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि घाटी में धारा 370 हटाए जाने के बाद से सबसे ज्यादा साजिशें पाकिस्तान और उसे समर्थित आतंकी संगठन रचते आ रहे हैं। ये बात अलग है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की जानकारी वक्त रहते मिल जाती है और पाकिस्तानी साजिशों को खत्म करने में कोई कसर बाकी भी नहीं रखते हैं। वैसे एक बात समझ नहीं आई कि पाकिस्तान किस ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल जाता है कि भारत उसका बाप था और रहेगा, इसलिए उसे अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।